हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कृषि विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मैं सचिन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी में कार्यरत हूं। और दोस्तों, आप देख सकते हैं आज राजस्थान लोक सेवा आयोग के तहत जो एग्रीकल्चर के विभिन्न सेक्टर में वैकेंसी जो आनी थी उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। दोस्तों, ये हमारे पास नोटिफिकेशन है सामने, आप लोग देख सकते हैं। और इसमें डिफरेंट टाइप की काफ़ी वैकेंसीज आई हुई हैं, पर्याप्त मात्रा में वैकेंसीज आई हुई हैं। तो इसको हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे थोड़ा, और इसके बाद हम देखेंगे कि आवेदन की डेट क्या है इसके, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप की वैकेंसीज हैं, जो कि लगभग 14 प्रकार की वैकेंसी आई हुई हैं। ठीक है, तो इसमें से आप पहले देख सकते हैं असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की वैकेंसी है। एनएसए का मतलब होता है नॉन शेड्यूल एरिया। ठीक है, तो नॉन शेड्यूल एरिया के लिए जो असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर इनकी डबल एओ की वैकेंसी है, लगभग नंबर ऑफ पोस्ट हैं 115। ठीक है, जिनमें से जनरल की पोस्ट हैं, अलग अलग पोस्ट दी गई हैं, इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि अनरिजर्व कैटेगरी में जनरल 28 हैं, वुमेन जनरल वुमेन है, डब्ल्यू का मतलब वुमेन है 8 हैं। ठीक है, विडो के लिए 3 है, डाइवोर्स के लिए 1 है। ठीक है, इस तरह से अलग अलग टाइप में राजस्थान की वैकेंसी आती हैं राजस्थान गवर्नमेंट के अंतर्गत। देन आगे आप देख सकते हैं शेड्यूल कास्ट के लिए। ठीक है, इस तरह से अलग अलग वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे आप इसको देखने को मिलेगा। आप इस चीज़ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लेकिन मैं बात करता हूँ टोटल जो पोस्ट है डबल एओ की, जो कि नॉन शेड्यूल एरिया के लिए कितनी है, 115 है। ठीक है, इसी तरह से असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर्स के लिए यानी कि डबल एओ की शेड्यूल एरिया के लिए 10 पोस्ट आई हुई हैं। ठीक है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अलग अलग टाइप से रिजर्व सीटें हैं यहाँ पे, इसको आप पढ़ सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। देन अगला हमारा है स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए, जो कि स्टैटिकल ऑफिसर के लिए लगभग 18 पोस्ट आए हुए हैं टोटल। ठीक है, इस तरह से रिजर्व जो वैकेंसी है इनको आप देख सकते हैं आगे भी। ऐसे ही देखिए आप डबल एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर की, जो कि एग्रोनॉमी के लिए है। ठीक है, यहाँ पे एमएससी एग्रोनॉमी एलिजिबिलिटी होगी इसके लिए भी लगभग 5 सीटें आई हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। देन एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर के लिए, जो कि एग्रीकल्चर बॉटनी ब्रांच के लिए है, यहाँ पे 2 पोस्ट आई हुई है मात्र। ठीक है, देन एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर जो कि प्लांट पैथोलॉजी के लिए, यहाँ पे भी 2 वैकेंसीज हैं, 2 पोस्ट हैं। आगे आप देख लीजिए यहाँ पे एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर एंटोमोलॉजी के लिए 5 पोस्ट है, यानी प्लांट प्रोटेक्शन ब्रांच के लिए है ये सब। एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर यानी एआरओ की एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के लिए 9 पोस्ट हैं। ऐसे ही एआरओ की ही हॉर्टिकल्चर के लिए लगभग 2 पोस्टें हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर जो कि एग्रोनॉमी के लिए दूसरी पोस्ट है, डबल एआरओ यानी असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर, यहाँ पे एग्रोनॉमी के लिए है फिर से 11 पोस्ट। ठीक है, यहाँ पे ये वाली पोस्ट अलग हैं एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर के लिए, और असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर की ये पोस्ट अलग है कि जो कि 11 हैं, और यहाँ पे एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर की पोस्ट 2 थी। ठीक है, इस तरह से असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर बॉटनी ब्रांच में भी 5 पोस्ट हैं। ऐसे ही डबल एआरओ यानी कि असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर के लिए प्लांट पैथोलॉजी ब्रांच में भी कितनी है, 5 पोस्टें हैं दोस्तों। ठीक है, और जो रिजर्व पोस्ट है आप यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से आप। ठीक है, इस बार असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च एंटोमोलॉजी के लिए 12 पोस्टें हैं। ऐसे ही असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर जो कि एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के लिए हैं, ये भी लगभग 40 पोस्टें हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं कि काफ़ी वैकेंसी आई हुई है राजस्थान लोक सेवा आयोग के तहत। तो इसमें आप लोग अवश्य फॉर्म अप्लाई करें। आगे हम देखते हैं इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पहली बात तो आप यहाँ पे देखिए जो लिखा हुआ है कि यदि एक अभ्यर्थी मतलब एक कोई पर्टिकुलर अभ्यर्थी अगर है, एक कोई स्टूडेंट है, वो डिफरेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, डिफरेंट पोस्ट मतलब कि जहाँ पे वो एलिजिबल होगा वहाँ पर अप्लाई। इसके बाद दोस्तों आप एलिजिबिलिटी देख सकते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी दी गई है इसमें। तो जो हमारी पहली और दूसरी पोस्ट थी वहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड नंबर की पोस्ट थी जो कि डबल एओ की थी, उसमें आप देख सकते हैं बीएससी एग्रीकल्चर मांगा हुआ है, या कि बीएससी हॉर्टिकल्चर मांगा हुआ फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश बाय द लॉ, यानी कि बीएससी एजी होना चाहिए। बाकी अदर जो भी पोस्ट है उसके लिए क्या मांगा है, एमएससी एग्रीकल्चर मांगा है। ठीक है, अब एमएससी एग्रीकल्चर में जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट की पोस्ट है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही मांगा गया है। जैसे कि मान लीजिए कि तीसरे नंबर की जो पोस्ट आप यहाँ पे देखिए 3rd नंबर पे, तो 3rd नंबर में स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की। ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए हमारा पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए मैथ विथ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, या कि 2nd क्लास एमएससी एग्रीकल्चर
विथ स्पेशल स्टैटिस्टिक सब्जेक्ट में होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका स्टैटिस्टिक सब्जेक्ट है, आप इसको देख सकते हैं अच्छे से। FA जो हमारा एग्रोनॉमी की जो पोस्ट है आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए ARO की, जो कि असिस्टेंट, एक मिनट, ये जो पोस्ट है एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर की ARO की एग्रोनॉमी में। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है, MSc एग्रोनॉमी होना चाहिए, ठीक है, एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से। FA जो 5वें नंबर है वैकेंसी, उसमें बॉटनी होना चाहिए MSc, ठीक है, या कि प्लांट ब्रीडिंग भी चलेगा यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे भी बॉटनी या कि प्लांट ब्रीडिंग, ये प्लांट पैथोलॉजी भी होना चाहिए। आप देख सकते हैं इसको, ऊपर जो पोस्ट नंबर दिया गया है और फिर इसके बाद नीचे आप यहाँ पे इसको मिलान कर सकते हैं। इसके बाद जो 7वें नंबर की पोस्ट है इसमें एंटोमोलॉजी मांगा गया है, क्योंकि एंटोमोलॉजी की पोस्ट है। ऐसे ही यहाँ पे 8वें नंबर की पोस्ट है, इसमें MSc केमिस्ट्री मांगा गया है, या कि MSc एग्रीकल्चर इन केमिस्ट्री, या कि फिर सॉयल साइंस ऑफ द यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड बाय, या कि फिर सॉयल साइंस मांगा गया है यहाँ पे, ठीक है। FA जो 9वें नंबर की पोस्ट है इसमें क्या है, 2nd क्लास MSc एग्रीकल्चर, या कि फिर हॉर्टिकल्चर विथ हॉर्टिकल्चर ऑफ द यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड, ठीक है। हॉर्टिकल्चर की पोस्ट है तो हॉर्टिकल्चर यहाँ पे होना चाहिए आपका, ठीक है, जो कि 9 नंबर की पोस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये हॉर्टिकल्चर की पोस्ट थी तो इसलिए वहाँ पे हॉर्टिकल्चर में स्पेशलाइजेशन मांगा गया है। देन आप 10 नंबर पे देखिए, यहाँ पे एग्रोनॉमी फिर से मांगा गया है, क्योंकि ये कौन सी पोस्ट है आप देख सकते हैं 9 नंबर पे, एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर की पोस्ट है, ठीक है। 10 नंबर में असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च एग्रोनॉमी मांगा गया है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे MSc एग्रोनॉमी मांग लिया गया है। ऐसे ही जो आगे है डबल ARO का, उसमें MSc बॉटनी मांगा हुआ है, ऐसे ही MSc प्लांट पैथोलॉजी या बॉटनी। इसका जो 13वें नंबर की पोस्ट है 13th नंबर की, इसमें MSc एग्रीकल्चर विथ एंटोमोलॉजी मांगा गया है। ये सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो इसको आप अच्छी तरह से डिटेल में रीड आउट कर लीजिएगा। इसके बाद देन 14 नंबर में क्या मांगा है, MSc एग्रीकल्चर इन केमिस्ट्री, ठीक है, या फिर सॉयल साइंस में होना चाहिए आपका। तो इस तरह पे जो यहाँ पे वैकेंसी आप दी हुई हैं, इसी के बेस में आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है। लेकिन ये जो ऊपर की 2 पोस्ट हैं असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की, जो कि नॉन शेड्यूल एरिया के लिए और शेड्यूल एरिया के लिए है, इसमें मांगा गया है BSc एग्रीकल्चर, ठीक है। तो इनमें आपकी BSc एग्रीकल्चर होना चाहिए, ओके। देन आगे बढ़ते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे जो एग्ज़ाम का पेपर होगा कैसे होगा, ठीक है। तो आपका जो एग्ज़ाम पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर जो होगा वो पहली बात तो 2 पार्ट में होगा, पार्ट A और पार्ट B में, ठीक है। तो जो पार्ट A का पेपर होगा उसमें 40 क्वेश्चन होंगे, जो कि 40 नंबर के होंगे, और इसमें पूछा जाएगा नॉलेज ऑफ राजस्थान, यानी जनरल नॉलेज GK होना चाहिए आपकी राजस्थान की क्लियर, ठीक है। इसके बाद पार्ट B की जो वैकेंसी है, ये पार्ट B जो पेपर होगा उसमें से कंसर्न सब्जेक्ट, यानी जो पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब्ड सब्जेक्ट, जैसे कि सपोज दैट जहाँ BSc एग्रीकल्चर मांगा तो वहाँ पूरा एग्रीकल्चर पूछा जाएगा, जहाँ पे MSc एग्रोनॉमी मांगा तो वहाँ एग्रोनॉमी पूछा जाएगा। तो वहाँ से 110 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि टोटल मार्क्स कितने हैं, 110 हैं, ठीक है। तो हमारा पेपर कितने नंबर का होगा, टोटल 110 नंबर का होगा, जिसके लिए टाइम निर्धारित किया गया है 2.5 घंटे, ठीक है, यानी 2 hours 30 minutes है, और 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्लान करके तैयारी करना है। इसकी हम प्लानिंग बाद में आपको बताएंगे कुछ अगले वीडियो में। तो अभी आप फॉर्म इसका अप्लाई करें पहले, ठीक है। और एक बार हम लोग देख लेते हैं फॉर्म अप्लाई करने की डेट क्या है, ओके। ऐसा हमारा फीस वगैरह दिया हुआ कितना फ़ी है फॉर्म अप्लाई करने का। तो जैसे कि सामान्य कैटेगरी के लिए है 600 रुपये, बाकी जो OBC के लिए भी 600 रुपये है फीस, और जो SC ST और नॉन क्रीमी लेयर OBC जो हैं उनके लिए 400 है, क्रीमी लेयर के लिए, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देखिए आप दिव्यांगजन के लिए 400 रुपये फीस रखी गई है, ओके। देन जो हमारी आवेदन की डेट है, इसको इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे आप, तो 21/10/2024 से हमारा एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा, जो कि लगभग 19/11/2024 तक इसका एप्लीकेशन डेट रहेगी, ठीक है। 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं, 19/11/2024, यानी कि 19 नवंबर के पहले आप अप्लाई इसको कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है सारी समझ में आ गई होंगी अच्छी तरह से। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। थैंक यू सो मच।